हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का लड़का रहता था। उसका घर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। हर सुबह जब वह स्कूल जाता तो दूर बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर उसका दिल उत्साह से भर जाता। वह अपने दोस्तों से कहता, देखना, एक दिन मैं उन चोटियों पर चढ़कर भारत का तिरंगा फहराऊंगा। दोस्त उसकी हिम्मत पर हंसते और कहते, आर्यन, ये सब कहने में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये सब गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। आर्यन मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर से उसका इरादा और मजबूत हो जाता। कठिन हालात। आर्यन का परिवार बहुत साधारण था। पिता खेती करते थे, माँ घर का सारा काम और कभी कभी दूसरों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थीं। घर चलाना ही मुश्किल था। ऐसे में महंगे जूते, कपड़े या पर्वतारोहण का सामान लेना तो नामुमकिन था। लेकिन जहां साधन नहीं होते, वहां सपना इंसान को रास्ता दिखाता है। आर्यन पुराने जूतों को सीकर पहनता और कई बार तो नंगे पांव ही पहाड़ियों पर दौड़ लगाता। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले कहते, ये लड़का पागल है, खुद को क्यों इतना कष्ट देता है। आखिर इससे हासिल क्या होगा। लेकिन आर्यन जानता था कि अगर अभी मेहनत नहीं की तो उसका सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। संघर्ष की शुरुआत। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठ जाता। ठंडी हवाओं में जब बाकी बच्चे रजाई में सो रहे होते, वह पहाड़ी रास्तों पर दौड़ता। कभी पत्थरों पर फिसलकर गिर जाता, कभी पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन अगले दिन फिर उसी जुनून के साथ खड़ा हो जाता। कई बार तो उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ती और कहती, बेटा, इतनी तकलीफ मत दे खुद को। गांव के लोग सही कहते हैं, ये सब आसान नहीं है। आर्यन माँ का हाथ पकड़कर जवाब देता, माँ, आसान होता तो सब करते। कठिन है, इसलिए मुझे करना है। सबसे बड़ी चुनौती। एक बार अभ्यास के दौरान उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, तुम्हें लंबे समय तक आराम करना होगा। अभी अगर ज्यादा मेहनत की तो ये चोट और भी गहरी हो जाएगी। ये सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। कई रातें वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता, क्या वाकई मैं कभी चोटी पर चढ़ पाऊंगा। शायद लोग सही कहते थे। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पास बैठकर बोली, बेटा, चोट शरीर को लगती है, सपनों को नहीं। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। अगर तू हार मान गया तो सपना ही क्यों देखा था। माँ के शब्दों ने उसके भीतर नई आग जला दी। उसने धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग शुरू की। पहले छोटी चोटियों पर, फिर कठिन पहाड़ियों पर। हर बार वह अपने डर, अपनी कमजोरी को हराकर और मजबूत बनता गया। सफलता की सीढ़ियां। सालों की कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार एक दिन वह मौका आया जिसका वह सालों से इंतजार कर रहा था। उसे राष्ट्रीय पर्वतारोहण दल में शामिल होने का चयन पत्र मिला। गांव वाले चौंक गए। वही लोग जो कहते थे, गरीब लड़का क्या करेगा, अब तालियां बजा रहे थे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एवरेस्ट की ओर। दल के साथ आर्यन ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता बेहद कठिन था। कड़ाके की ठंड, बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी और मौत का खतरा हर कदम पर मंडरा रहा था। कई साथी हिम्मत हार गए, लेकिन आर्यन ने खुद को और उन्हें हौसला दिया। वह कहता, हम यहां तक आए हैं तो पीछे मुड़ना नहीं है। संघर्ष जितना बड़ा, सफलता उतनी ही ऊंची होगी। जीत की घड़ी। आखिरकार महीनों की तैयारी और दिनों की चढ़ाई के बाद वह क्षण आया जब आर्यन ने अपने साथियों के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। उसने कांपते हाथों से तिरंगा निकाला और ऊंचाई पर लहराते हुए कहा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है,
ये हर उस इंसान की जीत है जिसने कभी संघर्ष के सामने हार नहीं मानी। नीचे खड़ा पूरा देश गर्व से भर उठा। गांव की प्रतिक्रिया। जब आर्यन गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे गर्व से कहते, आर्यन हमारे गांव का बेटा है जिसने संघर्ष करके असंभव को संभव बना दिया। उसके माता पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। सीख। यह कहानी हमें बताती है कि सपनों की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए संघर्ष की घाटियां पार करनी ही पड़ती हैं। गिरना, चोट खाना, लोगों की बातें सुनना, ये सब सफर का हिस्सा हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर खड़े होते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।